अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5F चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 13 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखें इसमें क्या हमारे पास हर्डल्स आते हैं करने में। कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB और BC। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो इनके नेम्स रख देते हैं अब हम ABC, A B और C। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 2 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6, 7। ठीक है, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7, 2। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होगा। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये कट जाएंगे, इसके स्लोप से इसका स्लोप निकलेगा और इन दोनों के मिड पॉइंट से हमें एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, AB और BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही बनेगा कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये दोनों लाइन B और C आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगी। मुझे मिड पॉइंट निकालना होगा। इसका नाम मैं N रख दूंगा क्योंकि पहले वाले का मैंने M रखा है। तो इसका जो स्लोप है इसके स्लोप से मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AB के परपेंडिकुलर की। मैंने दोनों एक साथ ही सॉल्व कर दिए, सॉरी माय बैड। पहले हम बात कर रहे हैं AB की। ठीक है, हमें मालूम करने इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सबसे पहले निकालिए स्लोप ऑफ AB। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 का अपॉन x2 माइनस x1 का। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 और 2 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 और 7। ठीक है, तो y2 माइनस y1, 7 में से 2 माइनस करवा दें, 7 माइनस 2 और 6 माइनस 1। 7 माइनस 2 हो जाएगा 5 और 6 माइनस 1 भी हो जाएगा 5, तो ये आ गया 1। तो जो स्लोप आ गया है इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ AB। इसका स्लोप आ रहा है 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1। ठीक है, मैंने लिख दिया अभी यहाँ पे। ठीक है, बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब मुझे चाहिए मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ना, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मिड पॉइंट ऑफ AB निकालें अब हम। ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो A और B का x क्या है? A का x है 1, ये लिखा हुआ, और B का x है 6, और A का y और B का y 2 प्लस 7। ठीक है, तो 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन 2 3.5 हो जाता है, और 2 प्लस 7 9, 9 अपॉन 2 4.5 हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक अदद स्लोप चाहिए था जो कि आ गया -1, और हमें एक अदद पॉइंट चाहिए था जो कि आ गया 7/2 और 9/2। ठीक है, अब सीधा सीधा लाइन इक्वेशन में पुट कर दें। अच्छा, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सी इंटरसेप्ट से करें इसको। सी इंटरसेप्ट ना निकालें, अब आप एडवांस लेवल पर आ गए। फिर भी अगर कोई चाहता है तो प्लीज़ सी इंटरसेप्ट से कर ले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आप ये फार्मूला भी सीख लें। ठीक है, y माइनस y1 की जगह लिखें 9/2, स्लोप की जगह लिखें -1, और x की जगह लिखें -7/2। ठीक है, एलसीएम ले लें लेफ्ट हैंड पे, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा 2y -9। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा नेगेटिव का 2x और माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 7। इस 2x को यहाँ ले जाएं ताकि पॉजिटिव हो जाए, 2x प्लस 2y, और 9 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 7 हो जाएगा 16। तो अगर आप लिखें 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16, तो इट सब 2 से डिवाइड होकर के 8 बन जाएगा। तो जो पहली वाली परपेंडिकुलर लाइन है मेरा, उसका आंसर आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब हम बात करेंगे सेम, बिल्कुल सेम सब कुछ यही करना है अब हमने BC के लिए। ठीक है, सबसे पहले BC का ग्रेडियंट निकालें। सबसे पहले BC का ग्रेडियंट निकलेगा, ग्रेडियंट ऑफ BC विच इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि मैं अपनी बात समझा सकूँ। ये B का कोऑर्डिनेट है 6 7, और C का कोऑर्डिनेट है 7, 2। ठीक है, 2 में से 7 माइनस करना है,
और 7 में से 6 माइनस करना है। 2 में से 7 माइनस किया तो माइनस का 5 और 7 में से 6 माइनस किया तो 1। इसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -5/1। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो रेसिप्रोकल होगा। सबसे पहले तो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5 और साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब स्लोप निकलने के बाद हमें चाहिए मिड पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब मुझे चाहिए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट मैंने मिटा दिए क्या? हाँ, 6 7 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 6 + 7/2 और 7 + 2 7 + 2/2, ठीक है। 6 + 7 हो जाएगा 13/2 और 7 + 2 9/2, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लोप और पॉइंट। स्लोप मिला है मुझे इसका 1/5 और जो पॉइंट मुझे मिला है वो पॉइंट मुझे मिला है 13/2। ओके, 13/2 एंड 9/2, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। सी इंटरसेप्ट, चलें यार मैं सी इंटरसेप्ट निकलवा देता हूँ। पहले वाले में मैंने सी इंटरसेप्ट नहीं निकलवाया था, अब निकलवा रहा हूँ, ठीक है। y = mx + c, पॉइंट है, स्लोप है 1/5 और x कोऑर्डिनेट है 13/2 और y है 9/2, ठीक है। तो 9/2 = 13 1 = 13 और 5 2 = 10 + c, ठीक है। इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये वाला जो 13/10 है इसको वहाँ भेज के माइनस करवा दें, = c। एलसीएम ले लें, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा और ये हो जाएगा 2 5 = 5 9 = 45। ये आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, बाकी एलसीएम तो लेना आता ही होगा। 45 35 35 में से 3 माइनस के 32 32/10, ठीक है। अब सी इंटरसेप्ट आ गया 32/10, ठीक है। आप कोई इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकता है, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत मुझे नहीं है, आप कर सकते हैं। अब लाइन इक्वेशन y = mx + c, स्लोप की जगह लिखेंगे 1/5 x और c की जगह लिखेंगे 32/10, ठीक है। y, अगर कोई यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ना चाहता है तो वो अपने आंसर को यहाँ छोड़ दे, और अगर कोई इसके अलावा भी इसके साथ आगे करना चाहता है इसको सॉल्व, तो वो इसको कर सकता है, ठीक है। जैसे कि पीछे बुक में अगर इसका आंसर दिया हुआ होगा तो इसको रिड्यूस करके दिया होगा 2 16 और 2 5, बस इसके अलावा इसको नहीं छेड़ा होगा। y = 1/5x + 16/5। अच्छा, कुछ टीचर्स का ना कहना है कि y को हमेशा लेफ्ट हैंड पे, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे रखें। x वगैरह भी भले वो प्लस के ही हो रहे हों या वो भले माइनस के हो रहे हों, तो वो भी तरीका सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है वो, ठीक है ना, एक ही बात है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये मालूम होने के बाद 1/5 16/5 वाला करने के बाद इसे भी मैंने फिर इसका मतलब पहले वाले पॉइंट मैंने मिटा दिए, वो मुझे नहीं मिटाने चाहिए थे। ये जो पॉइंट आए हैं ये मुझे चाहिए थे, ठीक है, ये मुझे नहीं मिटाने चाहिए थे। 13/2 और 9/2, मुझे नहीं पता कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिला वजह मैंने मिटा दिए बहरहाल। अच्छा, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ओके, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, इसका मतलब सर ये है कि ये जो लाइन है जो हमने परपेंडिकुलर बनाई थी और ये जो लाइन है ये आपस में टच हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये एक पॉइंट है, इसका नाम रख लेते हैं ओ, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो ये सेंटर होगा ए बी सी का, ट्राइंगल का, तो सेंटर है, तो इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जो दो इक्वेशंस बनी थी मेरे पास, x + y = 8 और दूसरी इक्वेशन थी मेरी y = 1/5x + 16/5, ठीक है। इसे सॉल्व करना है अब साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएं, y = 8 - x और इसे पुट कर दें यहाँ पर इस इक्वेशन में, पुट y = 8 - x, ठीक है। ओके, अब है हमारे पास y की जगह 8 - x = और अगर राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम लें तो लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई, 5 × 8 - x = x + 16, 5 8 = 40 - 5x = 5x
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 16। ठीक है, इस एक्स को यहाँ ले आएँ, 40 को वहाँ भेज दें, एक्स यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा और 40 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5x और माइनस 1x हो जाएगा माइनस का 6x, और मेरे ख़याल से ये होना चाहिए 40 30 24 माइनस का 24। ठीक है, ये 4 से माइनस माइनस से कटेगा, 6 1 6 6 4 24। बेसिकली मेरा थोड़ा सा ना माइनस में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए वेट करना पड़ता है मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस y को पुट कर दें, इसमें पुट x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ x को 4 को पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स की जगह 4 पुट किया तो ये भी 4 आ गया। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं x और y, जो कि मेरा सेंटर O है, इक्वी डिस्टेंस वाला 4 और 4। देखें पीछे, कंफर्म कर लें क्या यही आंसर है, 4 और 4। ठीक है, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।